सुप्रभात बच्चों। तो आज आपका हिंदी सेकंड का पाठ 13वां है। 13वां का अनुवाचन है कृष्ण सुदामा की दोस्ती। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के बारे में इस पाठ में बताया गया है, जिसका मैं अनुवाचन कार्य करने जा रही हूँ। जो एक बार आप मेरे बाद फिर उसका अनुवाचन स्वयं करेंगे। तो बहुत पहले की बात है, संदीपन मुनि के आश्रम में, संदीपन मुनि के आश्रम में बहुत से बालक शिक्षा ग्रहण करते थे। पहले बच्चों, जिस तरह से आप विद्यालय जाते हो, शाम को चले आते हो, पहले था कि गुरुकुल होता था जिसमें बच्चे भेज दिए जाते थे और पढ़ाई का एक समय होता था। उस समय के उपरांत जब उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो जाती थी तब वो घर वापस आते थे। तो ऐसे संदीपनी मुनि के आश्रम में दो पढ़ते थे, सभी बालक पढ़ते थे। इन्हीं बालकों में कृष्ण और सुदामा भी थे। इन्हीं बालकों में कृष्ण और सुदामा नाम के दो बच्चे थे। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। दोनों की दोस्ती बड़ी गहरी थी। इन बालकों पर गुरु संदीपनी मुनि की असीम कृपा रहती थी। इन दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी थी, इतने अच्छे व्यवहार थे इनके, कि गुरु जो है इन पर ज़्यादा मतलब अपना वो कृपा दृष्टि बनाए रखते थे। गुरु का स्नेह इन पर कुछ ज़्यादा ही रहता था। शिक्षा ग्रहण करने के बाद दोनों मित्र अपने अपने घर लौट गए। शिक्षा का एक समय होता था, साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद वो लोग अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बीतने पर कृष्ण तो द्वारिका के राजा बने, लेकिन सुदामा का जीवन तो निर्धनता से भरा ही रह गया। निर्धन मतलब गरीब होता, जिसके पास धन न हो, जो सभी चीज़ों से जिसके पास सभी चीज़ों का अभाव हो, खाने का, पीने का, पहनने का, रहने का, हर चीज़ का। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आप बहुत बार कह चुके हैं कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? वे जरूर आपकी मदद करेंगे। सुदामा बोले, घर में तो कुछ नहीं है, मित्र के लिए क्या उपहार ले जाऊं? तब सुदामा की पत्नी पड़ोस से थोड़े चावल ले आई और उसको पोटली में बांध कर सुदामा को दे दी। उनका मन डमाडोल हो रहा था। कृष्ण अब इतने बड़े राजा हो गए हैं, अगर उन्होंने ना पहचाना तो, मतलब लोग कहते हैं कि बड़े लोगों के पास जाते हुए सबको डर लगती है, भले ही वो उसका अपना ही हो, जैसे भाई भाई ही होता है। लेकिन अगर एक भाई ज़्यादा आगे निकल जाता है तो दूसरे भाई को पहचानता नहीं है, और दूसरा भाई ये भी सोचता जाऊँ उसके पास वह पहचाने। लेकिन ये भावना नहीं होनी चाहिए, अपने अपने ही होते। चलते चलते आखिर वे द्वारिका जा पहुँचे और कृष्ण के महल के द्वार पर जा खड़े हुए। द्वारपाल ने पूछा, आपको किससे मिलना है? सुदामा बोले, मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने आया। जैसे ही भीतर जाकर द्वारपाल ने सुदामा का नाम लिया, कृष्ण दौड़े दौड़े बाहर आए और सुदामा को बाहों में भर लिया। परात में पानी लेकर उन्होंने सुदामा के पैर धोए, अपने साथ सिंहासन पर बैठाया। फिर दोनों बहुत देर तक बचपन की बातें याद कर करके हंसते रहे। बच्चों, लेकिन इसमें किंवदंती भी है। कुछ कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान उनके स्नेह में दौड़े चले गए। उनको पहले तो द्वारपालों ने वापस कर दिया कि तुम उनके मित्र हो ही नहीं सकते, तुम्हें नहीं मिलने दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही कुछ द्वारपालों के मन में आया कि नहीं, बता दिया जाए, तो संदेशवाहकों ने जैसे उन्हें बताया तो वो वैसे ही नंगे पैर दौड़े चले आए अपने मित्र के स्वागत के लिए। देखा कृष्ण वहाँ नहीं है, सुदामा वहाँ नहीं है, तो दौड़ दौड़ के इधर उधर बुला रहे हैं और दौड़े कहाँ चले गए। उनको पकड़ के लाते हैं और उनके प्रेम में उनको देख करके वो इतने भाव विह्वल, इतने दुखी हो जाते हैं कि उनके आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं, और उसी आंसुओं से वो उनके पैर को पखारते हैं कि पानी परातों को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोयो। पानी के परात को हाथ नहीं, जो लोग लेकर के आते हैं, लेकिन उससे नहीं, उसको छूते ही नहीं, अपने नैनों के जल से उनके पैरों को धुलते हैं। इतना स्नेह रहता है दोनों में। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। उनकी दशा को देख करके करुणा निधि रो देते हैं, कहते हैं कि अरे मेरा मित्र ऐसी स्थिति में। अच्छा, अचानक कृष्ण बोले, मित्र भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं भेजा? सुदामा चावलों की पोटली दें तो कैसे दें? इतने बड़े राजों को थोड़े से चावल देने में शर्म और संकोच दोनों हो रहा था। लेकिन कृष्ण ने मीठी झड़प के साथ सुदामा के हाथों से वह पोटली छीन ली।
घर लौटते समय कृष्ण ने सुदामा को कुछ नहीं दिया। सुदामा सोच रहे थे कि अब घर पहुंचकर पत्नी से क्या कहूँगा। सुदामा जब वापस पहुंचे तो देखकर चकित रह गए। जहाँ उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी वहाँ महल खड़ा था। मन ही मन बोले, यह चमत्कार अवश्य कृष्ण ने ही किया है। उन्होंने मित्र का मान रख लिया। सच्ची मित्रता कोई भेदभाव नहीं करती है। भले उन्होंने परोक्ष में कुछ ना दिया हो, प्रत्यक्ष में कुछ ना दिया हो, लेकिन परोक्ष में उन्होंने बहुत कुछ दे दिया। हाथ में तो नहीं दिया, लेकिन जहाँ उनकी गरीबी थी वहाँ उसको उन्होंने स्वर्ग बना दिया। बच्चों, हमेशा संदेह नहीं मित्र पे करना चाहिए और मित्र की सच्चाई पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। मित्र वही जो आपके सुख दुख दोनों में काम है। तो ये आपका अनुवाचन है, इसे आप पुनः एक बार पढ़ेंगे और इसका शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखेंगे तथा याद करेंगे। तो यही आपका गृह कार्य है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।